अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तनवीर रमज़ान है और आप देख रहे हैं ई टेक विजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम CS408 के असाइनमेंट नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके टोटल मार्क्स 20 हैं और जिसकी ड्यू डेट है 10/7/2023। सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि उसमें क्या बताया गया। इसमें है कि इनेबल्स यू टू अंडरस्टैंड लो एंड हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स, और दूसरा है अंडरस्टैंड देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये एक ही टॉपिक है प्रोटोटाइप का, तो आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है, देख लेना है कि अंडरस्टैंड कर लेना है कि लो एंड हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। इसमें है कि देयर आर टू इमेजेस इन द बिलो मेंशन There are two images in the below mentioned table. Identify that which one of the following is a low fidelity prototype and which one is a high fidelity prototype, and write your answer in the column name type. Also give the justification in column name justification. यानी कि आपने justification जो देनी है वो should be to the point, no long stories required। मतलब आपने सिर्फ बताना है कि ये हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप होती क्या है। तो अब देखें, ये जो इमेज नंबर 1 है, इसमें आप देख भी सकते हैं कि इसमें कलर वगैरह भी हुए हैं, ग्राफिक्स भी है और मेन्यू बार भी ये दी हुई है। तो ये मतलब एक लुक लाइक एक फाइनल प्रोडक्ट जो बनानी होती है किसी डिज़ाइनर ने, तो ये उसके करीब तक होती है। तो यही उसमें लिखा गया है कि हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप इज वेयर अ प्रोडक्ट बिगिन टू टेक शेप यूजिंग मॉकअप गिव्स यूजर्स एन एक्यूरेट सेंस ऑफ हाउ अ प्रोडक्ट विल लुक एंड फंक्शन। द डिजाइन विल इंक्लूड कलर एंड कंटेंट while every link and button should work as it would in the final product. No designer can add interactions, transitions, and animation to create an immersive user experience, making high fidelity prototype perfect for usability studies and presenting to stakeholders। और साथ में लिखा है दिस इमेज इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप। मतलब आप ये जो जब प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट आपने यानी कि स्टेक होल्डर को शेयर करनी होती है कि ये आपका जो प्रोग्राम है, जो भी एप्लीकेशन है वो इस टाइप की बनेगी, तो इससे वो बखूबी अंदाज़ा लगा सकता है कि जो फाइनल जो प्रोडक्ट तैयार होगी वो इस तरह की होगी। अगर उसमें उसने कोई चेंजिंग करवानी है तो उसमें भी करवा सकता है, यानी कि एनिमेशन वगैरह ये सारा लिखा हुआ है। तो ऐसे ये इमेज नंबर 2 है, तो ये है लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप। इसमें ये आप वाज़ेह देख सकते हैं, सिर्फ एक खाका सा बना हुआ है कि ये चीज़ यहाँ पे आएगी, यानी कि उसकी जगह लोकेशन वगैरह बताई गई है। तो ये एक बहुत ही आसान सी है, मतलब सादा सिंपल और लो कॉस्ट वाली, इसकी यानी इतनी कॉस्ट नहीं आती। आप एक इसको स्टेक होल्डर जब आपसे कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रहा होता है तो आप एक किसी पेपर पे भी आप ये स्केच वगैरह बना सकते हैं। तो इसमें यही लिखा हुआ है लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स आर इधर हैंड ड्रॉन और बेसिक डिजिटल वायर फ्रेम विदाउट कलर और कंटेंट। लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप आर बेस्ट फॉर द अर्ली स्टेजेस ऑफ द डिज़ाइन प्रोसेस। मतलब ये अर्ली स्टेजेस है और ये है आपकी फाइनल प्रोडक्ट जब आपने बनानी होती है उससे पहले ये बनानी होती है, यानी कि ये तकरीबन जो फाइनल प्रोडक्ट होती है उसके यानी कि मुताबिक रखती है काफ़ी। तो ये जो एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है ये हैंडआउट से ही लिया गया है, तो आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। इसमें से जो चीज़ें आपको बेस्ट समझ आती हैं वही आपने एडिट करके लिखनी है। इसमें मैंने लिखा है दिस इमेज इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ अ डिजिटल लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है एज यू स्टडी अबाउट several advantages and disadvantages of low and high fidelity prototype. There are some statements in the column name statements in the below
mention table. These are the advantages and disadvantages of low and high fidelity prototype. You are required to just write advantage or disadvantage word towards each statement in the column name, advantage and disadvantages. मतलब ये एक टेबल बना हुआ है, इसमें स्टेटमेंट भी दी हुई, ये लो फिdelity प्रोटोटाइप की है, इसमें है लोअर डेवलपमेंट कॉस्ट, ये इसका एडवांटेज है, यानी कि इसमें बहुत कम कॉस्ट आती है क्योंकि आप सिंपल एक पेपर पे भी आप स्केच बना सकते हैं। उसके बाद है पुअर डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन टू कोड टू, मतलब आप पूरा एक सिर्फ स्केच ही बनाना होता है, आपने कोई डिटेल नहीं इसमें लिखनी होती, तो ये इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा है लिमिटेड यूटिलिटी आफ्टर रिक्वायरमेंट्स एस्टेब्लिश्ड, और ये भी इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद है हाई फिdelity प्रोटोटाइप्स में 2 पॉइंट दिए गए हैं। एक है क्लियरली डिफाइन नेविगेशनल स्कीम, इसका एडवांटेज है, यानी कि इसमें हर चीज़ क्लियर वाज़ेह नज़र आ रही होती है, आप देख भी सकते हैं, बहुत ही आसान सी असाइनमेंट बनाई गई है। उसके बाद है मोर एक्सपेंसिव टू डेवलप, साफ ज़ाहिर है जब आप इतना कुछ करेंगे टाइम भी लगेगा और कॉस्ट भी आएगी, तो ये काफ़ी कॉस्टली भी होती है और एक्सपेंसिव भी है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो ये आसान सी असाइनमेंट है। अब आपको मैं रेफरेंस के तौर पे आपको बता देता हूँ कि ये आपका जो है हैंड आउट, इसका पेज नंबर 210 है, तो इसमें ये लो फिdelity प्रोटोटाइप की ये पूरी डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है। तो ऐसे ही ये इसमें हाई फिdelity प्रोटोटाइप का ये सारी डेफिनेशन लिखी है, आप यहाँ से भी अपनी समझ के मुताबिक जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। और ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो यहाँ से सॉल्व आप कर सकते हैं। जैसे ये पहला पॉइंट इसका है लोअर डेवलपमेंट कॉस्ट, तो ये देखिए इसमें भी वही है, तो आप ये वेरीफाई कर सकते हैं खुद भी थोड़ी सी सर्च करके। मतलब ये जो है इसका लेक्चर नंबर 24, इसका ये 31 जब टाइम इसका 31 मिनट और 52 सेकंड से ये इसका टॉपिक शुरू हो जाता है प्रोटोटाइप का। तो आप ये 20 मिनट का है एक यानी कि लेक्चर, इसको आप सुन के, और दूसरा आप ये हैंडआउट से दो ही इसके पेज हैं, इनको आप अच्छी तरह रीड करके आपको फाइनल में भी आपकी हेल्प हो सकती है, और असाइनमेंट भी आप अपनी यानी कि आपको वेरीफाई हो जाएगा कि वाकई जो मैंने असाइनमेंट लिखी है वो बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों मेरी ख्वाहिश होती है, मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी असाइनमेंट या क्विज वगैरह की वीडियो बनाऊं तो आपको रेफरेंस के तौर पे आपको वेरीफाई करवाऊं कि वाकई ये जो आप लिख रहे हैं या जो आप समझ रहे हैं वो वाकई ठीक है। तो और आप भी तैयारी कर सकते हैं, आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप पहले ढूंढेंगे हैंडआउट से, फिर आप वीडियो लेक्चर देखेंगे, तो वो आपको सब कुछ मेंशन में कर देते। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली जो भी वीडियो है वो आपको मिल सकें। और कमेंट लाजमी किया करें, जो भी आप सजेशन देना चाहें तो आप प्लीज़ कमेंट किया करें, और वीडियो को पूरी देखा करें ताकि जो वीडियो बनाने वाला होता है उसने मेहनत की होती है तो उसको भी उसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।